हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटेलिक रेडियस या इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन आता है कि जो मेटेलिक रेडियस है ये किन एलिमेंट्स या किन एटम्स के लिए यूज होती है। तो ऐसे एटम जो कि मेटल होते हैं यानी कि मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं, तो उन एटम्स की जो रेडियस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस रेडियस को हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो मेटेलिक एटम्स होता है उनमें ये मेटेलिक एटम के हमको क्रिस्टल मिलते हैं। यानी क्रिस्टल कैसे होते हैं, शेप में स्फीयर शेप के होते हैं। एंड ये जो मेटेलिक स्फीयर क्रिस्टल हमको मिलते हैं ये अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मेटल है यानी कि सॉलिड है। तो ये स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं उन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का एंड उसको हाफ करते हैं, क्योंकि रेडियस निकालने का तरीका यही होता है स्टूडेंट्स की दो एडजेसेंट एटम को पकड़ लीजिए एंड उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल के हाफ कर लेंगे, तो क्या होता है वो रेडियस होती है। तो इस तरीके से जब हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं जो कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हाफ करते हैं, तो हमको मेटेलिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इन मेटेलिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उन मेटल्स का वो हमेशा कितना होता है, 12 होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का वो नंबर होता है कि अगर वो एटम सेंटर में है तो कितने दूसरे एटम या आयन या मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, अटैच है, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं स्टूडेंट्स, तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है। 12 होता है, इसका मतलब ये है कि जो ये मेटल्स हैं, मेटल के जो एटम्स हैं वो दूसरे किसी भी एटम या उनके आयन या मॉलिक्यूल से जो अटैच हो सकता है वो नंबर है 12। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो दूसरे किन्हीं भी 12 एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल से अटैच हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो इन मेटल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 12 ही क्यों होता है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि क्योंकि हम यहाँ पे मेटेलिक एटम की बात करते हैं तो उनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो हमेशा वीकर, कमजोर होते हैं एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से अटैच होते हैं एंड वो हमको सिमिलर एटम में देखने को मिलती है। एंड इसलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं तो वो एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड वीकर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है। इसकी वजह से जो मेटेलिक रेडियस होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं दो एटम है, इनके बीच में ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है मतलब कि यहाँ पे ये एक दूसरे से टाइटली टुगेदर कनेक्टेड है। ओके, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ओके, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीकर है। वीकर यानी कि थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। ओके, इस वजह से जो कोवेलेंट रेडियस थी ये छोटी होगी, लेकिन यहां पे जो मेटेलिक रेडियस है वो बेसिकली बड़ी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को टाइटली बांध के ही रखते हैं। इनके जो बॉन्ड है वो वीकर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन समरी में आपको दो चीजें बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वीकर होते हैं। ओके, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। मेटेलिक रेडियस कैसे होती है, वो बड़ी होती है, लेकिन कोवेलेंट रेडियस छोटी होती है। रीजन क्लियर है, क्योंकि इनका बॉन्ड वीकर होता है। ओके, मेटेलिक रेडियस का, तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं एंड दूर जाने की वजह से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उनकी जो मेटेलिक रेडियस है या फिर क्रिस्टल रेडियस है तो वो बेसिकली बढ़ते चले जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज को अगर हम रिलेशन से बताएं तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटेलिक रेडियस जो है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम सोडियम मेटल का एक क्रिस्टल लेते हैं तो यहाँ पे दो एडजेसेंट सोडियम एटम के बीच का डिस्टेंस है वो है, मान लेते हैं 3.72 एंगस्ट्रॉम। अगर पिकोमीटर में बात करते हैं वो है 372 पिकोमीटर। तो उस केस में जो मेटेलिक रेडियस होगी वो हाफ होगी इसकी। ओके, इनकी हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको बोलेंगे पिकोमीटर में 186 पिकोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो मेटेलिक रेडियस है वो हमेशा 10 से 15% ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड के। ओके, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स की जो मेटेलिक रेडियस है
वो कोवेलेंट रेडियस के कंपेरिजन में हमेशा ग्रेटर ही आपको मिलने वाली है। वहीं पे अगर अब हम वॉन डेर वाल रेडियस को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं तो इनके बीच का एक रिलेशन दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। ये रिलेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के सामने आता है। तो इन समरी यही बोलूंगा स्टूडेंट्स की जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है, मेटेलिक रेडियस उससे कंपेरेटिवली छोटी होती है, एंड सबसे छोटी रेडियस कौन सी होती है वो होती है कोवेलेंट रेडियस। तो इस रिलेशन के बेस पे कई बार आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर ये रिलेशन याद रह जाएगा तो आपको कई सारे क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे। तो इन समरी वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो हमेशा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द मेटेलिक रेडियस, एंड मेटेलिक रेडियस जो है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट रेडियस, बट छोटी होती है वॉन डेर वाल रेडियस की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।